पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के 3 सवाल देखे थे और उनको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से किया था। और चौथा क्वेश्चन जो था हमारा बच गया था, तो उसको हम यहाँ में करने वाले हैं विलोपन से और प्रतिस्थापन से, दोनों से। तो ये था सवाल, ये था पहला इक्वेशन। तो पहले इसको हम वो कर लेते हैं, इसका लासा लेंगे तो जगह 6 2 3 6 3x प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 4y इक्वल टू -1। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 समीकरण नंबर 1 बना लेंगे इसको। और दूसरा जो दिया है वो दिया है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका भिन्न करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3x माइनस वाई बराबर 9। ये हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। तो इसे मैं प्रतिस्थापन सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 ले लूँगा पहले। समीकरण नंबर 1 से जब 1 से लूँगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। 3x बराबर हो जाएगा हमारा -6 माइनस 4y और x हो जाएगा हमारा माइनस का 6 माइनस का 4y बटे 3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जो x का मान है वो मैं समीकरण नंबर 2 पे रखूँगा। ठीक है, x का जो मान है वो जो है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, 2 जो है वो 3 है और x का मान है -6 माइनस 4y बटे 3 और माइनस y बराबर 9। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा ये, और ये बचेगा -6 माइनस 4y, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, -4y माइनस y इक्वल टू 9। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि -6 माइनस 5y इक्वल टू 9 और -5y बराबर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 6। तो -5y बराबर 9 6 15 हो जाएगा हमारा, 5 3 15 3। तो y की वैल्यू हमारी -3 मिल जाएगी। ठीक है, और y का मान मैं समीकरण नंबर 1 पे रख दे रहा हूँ। किस पे? 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, y का मान एक जो हमारा दिया हुआ ये लिखा है एक नहीं 3 में रखता हूँ। ठीक है, 3 में रख दे रहा हूँ, 3 में, क्योंकि हमारा जो 3 है ना वो 1 से ही बना है। तो x इक्वल टू दिया -6 माइनस 4 गुणे -3 बटे 3 -6 प्लस 12 बटे 3 और ये हो जाएगा हमारा 6 बटे 3 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब इसी को मैं विलोपन से तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो समीकरण तो सेम उन्हें लिख ले रहा हूँ, 3x माई प्लस 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1 एंड 3x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 2। इसको सीधे से घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि x वाले टर्म्स जो है बराबर है, ये देखो बराबर है, जब इसको घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा हमारा, 4y प्लस 1y यानी कि 5y बराबर 9 6 15 माइनस का 15, 5 3 15 3। तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें -3, है ना। अब y का मान मैं समीकरण नंबर 1 पर रख दे रहा हूँ। y का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना, जब 1 पे रखता हूँ तो 3x प्लस 4 गुणे -3 बराबर -6 और 3x माइनस 12 इक्वल टू -6। 3x बराबर हो जाएगा -6 प्लस 12, तो 3x इक्वल हो जाएगा 6, x इक्वल हो जाएगा हमारा 2। अब देखो हमने चारों क्वेश्चनों को 3 क्वेश्चन पहले वीडियो में और ये इसमें देखा, और क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी, मतलब अधिक उपयुक्त लगी, बहुत अच्छी लगी। तो आप बताना कमेंट में कि हमें कौन से जो मतलब मेथड है करने का वो आपको बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग अपनी एनसीईआरटी उठाइए और उसमें प्रश्नावली 3.4 यानी कि पेज नंबर 63
ये दिख रहा है पेज नंबर 63, ये जो है ना पेज नंबर 63 है, ये खोलिए और क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो पहला है वो देखिए। ये बोल रहा है कि यदि हम अंश में, देखो हम जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ मतलब पढ़ता जाऊँगा, तो मैं ये मान ले रहा हूँ, माना जो हमारी भिन्न है ना, क्या मान ले रहा हूँ, भिन्न जो है हमारी x बटे y है, यानी कि x जो है वो अंश है हमारा और y क्या है, हर है हमारा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये हम अंश में एक जोड़ दें, क्या कर दें, अंश में हम x में एक जोड़ दिया, ठीक है जोड़ दिया मैंने। फिर बोल रहा है हर में एक घटा दें, तो y में एक घटा दिया, तो भिन्न एक हो जाती है, यानी कि वो एक के बराबर हो जाएगी। अब इसको हम वो करेंगे, तिरक गुणा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2, है कि नहीं। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो बोल रहा है यदि हम हर में एक जोड़ दें, x बाई वाई है, हर में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है हमारी 1/2 हो जाती है। मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं है, आप लोग देख लेना, दूसरे का पहला क्वेश्चन है और जो कंडीशन बोल रहा है वो बोल रहा हूँ। वो पहले बोल रहा था कि अगर हम एक भिन्न है, अगर उसमें उसके अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे, तो हमने अंश में एक जोड़ा और हर में एक घटाया तो भिन्न उसकी एक हो रही थी, तो बराबर एक कर दिया और उससे हमारा एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, और जो दूसरा बोल रहा है वो बोल रहा है केवल हर में हम एक जोड़े तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है, तो इसका भी तेरे गुणा करो, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 देन 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, भाई मैं तो विलोपन से करूँगा। x माइनस वाई इक्वल टू -2 है समीकरण नंबर, अब तुम इसको चाहो जिससे भी कर सकते हो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो y टर्म्स जो है ना, इसकी जो y जो है ना ये बराबर हैं और चिन्ह समान है, तो क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा हमारा, और -2x में x चला गया तो ये बचेगा हमारा माइनस का x, ये बचेगा -3, देन x इक्वल टू बचेगा हमारा 3, है कि नहीं। अब जब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ मैं, x की जो वैल्यू है वो मैं समीकरण नंबर 1 में रख दे रहा हूँ। ठीक है, एक जो हमारा ये दिया है x माइनस वाई बराबर -2, तो x की वैल्यू 3 दी, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 -2, और जो y इक्वल हो जाएगा हमारा 3 + 2, तो यानी कि y की वैल्यू जो हमारे 5 मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आप इतना नहीं कर पाओगे यार। तो जो हमारी भिन्न पता है क्या बनेगी, भिन्न x बटे वाई थी हमारी, तो जो भिन्न बनेगी हमारी यानी कि 3/5, ये हमारी भिन्न है, ये हमारा आंसर है। हो गया, फटाफट नोट करो इसे और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हो गया, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, बार बार क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, बहुत टाइम लगता है इस तरह में। एनसीईआरटी उठाओ, उससे क्वेश्चन देखो, बाकी सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। देखो एक दूसरा क्वेश्चन भी है इसी का, दूसरे का दूसरा ही, ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की, देखो पहली बात तो ये मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, माना जो नूरी की जो आयु है ना, नूरी की जो वर्तमान आयु है यानी कि प्रेजेंट आयु है, वर्तमान जो आयु मैं मान ले रहा हूँ x वर्ष है, कितनी है, x वर्ष है, और एक और है सोनू की आयु, तो जो सोनू की जो मैं आयु मान ले रहा हूँ ये मैं मान ले रहा हूँ y वर्ष। ठीक है, हाँ अब उसकी कंडीशन वो समझते हैं। बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, देखो पहली बात तो हम लिखेंगे x बराबर y, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो दोनों में -5 करेंगे, बाद बोल रहा होता तो दोनों में +5 करते। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की जो आयु है, यानी कि जो ये आयु है ना, सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि ये 3 गुनी ज़्यादा थी पहले से, लेकिन हम बराबर लिख रहे हैं तो हम 3 गुनी इसमें करेंगे, समझना गौर से। अब बस इसको करो, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू -10, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो दूसरी कंडीशन बोल रहा है वो बोल रहा है फिर 10 वर्ष पश्चात, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर y, ये ध्यान रखना, पश्चात बोले तो प्लस करना है और पूर्व बोले तो घटाना है। 10 वर्ष पश्चात क्या बोल रहा है कि जो नूरी की आयु है, दैट इज नूरी की आयु, दिस इज सोनू की आयु, तो जो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी हो जाएगी, तो यानी कि ये 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन इसमें हम 2 करेंगे, यानी कि सोनू की आयु से 2 गुनी हो रही है ना, तो बराबर लिख, 2 गुनी तो ये है, लेकिन अगर बराबर लिखेंगे तो 2 गुनी हम इसको करेंगे। ठीक है,
देन x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। अब बस दोनों को सॉल्व कर दो। इसको लिख दूँ x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये समीकरण नंबर 1 है। इसको सीधे सीधे घटा दो बस, क्योंकि x टर्म इसका बराबर है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा हमारा, ये बचेगा y इक्वल टू 20। अब y का मान किसी एक में रख दो, इसमें रख रहा हूँ। y का जो मान है मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। एक जो है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 10 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, देन x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 50। बस, तो तुम्हें पता चल गया कि जो नूरी है वो 50 साल की है अभी, और जो सोनू है ना भाई, सोनू 20 साल का ही है। बस इतना था, हो गया। तो फटाफट इसे भी नोट करो और क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी से देखो, जो समझ में ना आए वो बताओ। वो कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में हमने 5 पहले बात माइनस किया, फिर इसकी 3 गुनी थी तो मतलब, तो इसमें 3 से वो किया, इसकी 3 गुनी ज़्यादा थी तो लेकिन बराबर लिखना है तो 3 इसमें किया, और सेम उसमें बोल रहा था 10 वर्ष पश्चात तो 10 प्लस किया, और ये 2 गुनी थी तो उससे तो इसमें 2 कर दिया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है इसी का, वो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि माना जो हमारी संख्या है ना, संख्या जो है हमारी 2 अंक बोल रहे हैं, तो एक्स वाई बोल सकते हैं संख्या को, नहीं। और इसे बोलते हैं इकाई, क्या बोलते हैं इसे, इकाई। इसे बोलते हैं, नहीं इकाई, हाँ इसे बोलते हैं दहाई, है ना। तो ये बोल रहा है 2 अंकों की जो संख्या है उनका योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई जो है वो कितना है हमारा, 9 है, समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरी कंडीशन दे रहा है वो बोल रहा है, देखो हम पहले इसमें संख्या निकालेंगे। संख्या जो होती है, संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक। इसे तुम एकदम नोट कर लेना, ठीक है, ये मोस्ट है, बहुत काम आएगा। 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, प्लस इकाई का अंक, ये जो है संख्या का फॉर्मूला होता है। संख्या बराबर ये होता है ना। तो फिर क्या बोल रहा है ये, इस संख्या का 9 गुना। तो जब इसकी हम संख्या निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर 10 दहाई जो है x है, 10 एक्स प्लस वाई बनेगी हमारी संख्या, नहीं बनेगी। तो बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, 10 एक्स प्लस वाई का जो कितना, 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलट दें, यानी कि x की जगह पर y कर दें और y की जगह पर x कर दें, कितना, 10y प्लस x कर दें। अंक पलट दिए हमने, x को y कर दिया, y को x कर दिया, तो बनी संख्या का 2 गुना है इसका, यानी कि 2 गुना है। अब बस इसको केवल सॉल्व करना है, फिर विलोपन जिसके आंसर निकाल लेना है, यानी कि हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, नहीं। अब इसको मैं इस साइड ले आऊँगा तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। तो ये हमारा 88x माइनस 11y बराबर 0, 11 से भाग दे देंगे पूरे में, तो ये बचेगा हमारा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब बस एक है पहले से लिखा है, दूसरा ये हो गया 8x माइनस वाई बराबर 0। इसको विलोपन से करें सीधे, जी दोनों सेम है और चिन्ह भी विपरीत है, तो जोड़ देते हैं। क्या करते हैं सीधे जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा हमारा 8 और 1 9x बराबर 9, x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब x का मान यदि मैं 1 में रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 में, ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है, और इसमें x इक्वल टू 1 रखता हूँ, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y हमारा 8 मिल जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हुई, ये हमारी जो संख्या हुई ना, फॉर्मूला में रख दो संख्या के, 10 गुणे एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 18 हो गई हमारी संख्या। दिस इज आंसर। संख्या पूछ रहा था, तो संख्या बताओ, उसने पूछा था कि संख्या बताओ,
तो हमने संख्या बोल दी, संख्या 18 होगी, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। संख्या का फॉर्मूला ये होता है, बस फटाफट रख के निकाल दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम भी कर सकते हो गया। आगे बढ़े। चौथा देखो, मीना जो है 2000 रुपये लेने के लिए एक बैंक जाती है और वो खजाची से बोल रही है कि 50 तथा 100 रुपये की नोट देना उसको, और उसने कुल 25 नोट लिए, तो बताओ 50 और 100 के नोटों मतलब कितने प्राप्त हुए। तो मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ, माना जो 50 रुपये के जो नोट हैं, 50 रुपये के जो नोट हैं, नोटों की जो संख्या है वो कितनी मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और जो 100 रुपये के जो नोट हैं, 100 रुपये के जो नोटों की जो संख्या है दैट इज़ वाई, ठीक। तो वो बैंक गई 50 और 100 के लिए, उसने कहा, यानी कि उसने लिए 2000, तो यानी कि 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर कितने उसने लिए थे, 2000। अब इसमें 50 से यदि भाग दे दूँ, थोड़ी बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, 50 से भाग देने पर, है ना, 50 से भाग दूंगा तो ये बचेगा हमारा x प्लस 2y, और 50 5 को 20 40, नहीं, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। फिर बोल रहा है उसने केवल 25 नोट कहे लिए, तो यानी कि x प्लस जो y होगा वो 25 होगा, हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। इसको फटाफट सॉल्व करो, घटा दो। क्यों घटा दे, x वाले टर्म्स बराबर है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कट जाएगा हमारा। 2y में अगर एक y चला जाएगा तो बचेगा y, और यदि 40 में यदि हमारा 25 चला गया तो कितना बचेगा, 15। y की वैल्यू कितना है, 15। अब y का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, y का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, रख देता हूँ 1 पे। एक जो है हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तो x प्लस 2 गुणे 15 बराबर 40, x प्लस 30 बराबर 40, x इक्वल टू 40 माइनस 30, तो x बराबर 10। बस उसने फिर 50 के कितने नोट लिए, 10, और 100 के कितने लिए, 15। हो गया क्वेश्चन, आंसर हो गया इसका। करो नोट फटाफट, अब अगले की तरफ चलते हैं। हो गया नोट, हो गया, जल्दी करो। सीधे 5वां देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में भाई बहुत टाइम लगता है यार, 1 घंटे में 4-5 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। किराए पर पुस्तक देने के लिए कोई पुस्तकालय है, वो 3 दिनों का जो नियत किराया है, वो नियत है, नियत किराया मान लेते हैं हम x, कितना मान लेते हैं x। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ध्यान ये देना है कि ये 3 दिन का है, कितने का है, 3 दिन के लिए है, तो जो अतिरिक्त किराया होगा ना उसमें से 3 हट जाएगा, ये बात गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 दिन का होता तो बात अलग थी। ये बोल रहा है 3 दिन का नियत किराया है, और उसके बाद जो अतिरिक्त किराया है उसे y मान लेते हैं, है ना, पुस्तकालय का। बाकी थोड़ी लिख लेना, अतिरिक्त जो किराया है वो कितना है हमारा, ₹y है। तो बोल रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, कितने, 7 दिनों तक। तो जो नियत है वो x है, प्लस 7 दिन है ना, यहाँ पर 27 दिए। लेकिन यहाँ थोड़ी गौर करना, मिस्टेक यहाँ होती है, क्योंकि 3 दिन का नियत है भाई, तो x यानी कि 3 दिन उसने ले लिए, तो यहाँ पर हमारा बचेंगे 4 दिन, यानी कि 4y। क्वेश्चन नंबर 1। फिर जो दूसरा बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि उसने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए यदि हम बनाएं x प्लस 5y बराबर कितना करेंगे हम, 21। लेकिन थोड़ी ध्यान यहाँ पर दो कि हम 5y क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना भाई, क्योंकि x इक्वल टू 3 दिन, यानी कि 3 दिन का नहीं है, तो 5 में से 3 चला गया, कितना बचेगा हमारा, 2y। बस तुम लोग मिस्टेक यहीं पर करते हो। समीकरण नंबर 2 हो गया, बस दोनों को विलोपन से हल कर दो। लिखें x प्लस 2y, मेरी फेवरेट विधि भाई विलोपन ही है, मैं विलोपन से ही करता हूँ अक्सर। इसको सीधे घटाते हैं, क्या करेंगे हम, घटाने पर, ठीक है,
तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी कि घटाने पर जो होता है ना, अगर कोई प्लस का है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस का है तो प्लस हो जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये काट दिया हम, और 4y में से 2y चला गया। फिर जब चिन्ह बदलते हैं ना तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर इन चिन्हों का नहीं लेते, सीधे केवल इनको और इनको मानते हैं। तो अगर 4y में अगर हमारा 2y गया तो कितना बचेगा हमारा 2y। 27 में 21 चला गया, कितना बचेगा 6। तो y कितना आ जाएगा हमारा 3। अब y की वैल्यू किसी में रख के निकाल लो यार, इतनी सी बात है। एक पर देता हूँ, ठीक है, x प्लस 4y बराबर 27 दिया है। x प्लस 4 गुणे 3, y की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, घटाओ कितना बचेगा इसमें, बचेगा 5, शायद 15 बचेगा नहीं। हाँ, तो बस जो नियत किराया वो 15 रुपये, अतिरिक्त किराया 3 रुपये है। क्वेश्चन हो गया। तो भाइयों बच्चों देखो, ये जो प्रश्नावली है 3.4, दैट इज़ क्लियर, एकदम फिनिश। और अगले लेक्चर पे जो हमारा जो भी होगा लेक्चर नंबर पता नहीं, उसमें मैं सिखाऊंगा कि वज्र गुणनखंड जो विधि होती है उससे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसमें जो तुम्हारा 3.5 है ना, इसमें शायद कुछ क्वेश्चन वज्र गुणनखंड विधि के हैं। तो तुम्हें कल मैं मतलब वज्र गुणनखंड विधि भी समझाऊंगा, और एक्सरसाइज 3.5 भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और फिर 6, 7 थोड़ी बचा है, ये चैप्टर ख़त्म ही होगा 2-3 दिन में, ठीक है बच्चों।